35 नवविवाहित जोड़ा 1। एलेसेंड्रा गाड़ी के एक ओर चुपचाप बैठी थी, जबकि एडगर खूनी तलवार के साथ अंदर आया। यह इस बात का सबूत था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जब एडगर ठीक उसके सामने बैठा, तो गाड़ी चर्च की ओर चल पड़ी, जहां उन्हें विवाह करना था। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता, एडगर ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, ताकि वह एलेसेंड्रा को न देख सके। एलेसेंड्रा अपने चेहरे को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसलिए वह उसे वह गोपनीयता देने की कोशिश कर रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। नहीं, मुझे इसका पछतावा नहीं है। मुझे खुद पर गुस्सा है कि मैंने तुम्हें पहली बार उसे मारने की अनुमति नहीं दी थी जब तुमने पेशकश की थी। वह एक और सेकंड जीने के लायक नहीं था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने खड़े होकर मुझे उस तरह से बर्ताव करते देखा। उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ इससे भी बुरा बर्ताव होते देखा है। मुझे उसे उसी समय मार देना चाहिए था जब तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव दिया था। तुमने उसे 2 दिन और जीने की उदारता दिखाई। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे जाए। एक बार जब तुम ऐसा अपराध कर बैठते हो, तो तुम्हारा मन कभी भी उसे भुलाने नहीं देता। अगर तुम्हें किसी को मारने की जरूरत है, तो मैं वह काम तुम्हारे लिए कर दूंगा। एडगर ने अपनी जेब से कपड़ा निकालकर अपनी तलवार से खून साफ किया। धन्यवाद। अगर तुम समय पर नहीं आए होते, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या होता। मैं किसी की कलेक्शन में शामिल नहीं होना चाहती। कौन इंसान किसी और इंसान को अपनी कलेक्शन में शामिल करता है? एलेसेंड्रा ने सोचा। उसके पिता ने उसे ऐसे किसी को सौंपने के लिए कितना नफरत किया होगा, जैसे वह कोई वस्तु हो जिसे प्रदर्शन में रखा जाए। मैं एक आदमी को जानता हूं। वह बहुत सारी चीजों का कलेक्टर है और तुम कभी उससे नहीं मिलना चाहोगी। मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि उसे तुम्हें छोड़ने का संदेश मिल जाए। अब मुझे क्या इनाम मिलेगा? एडगर ने अचानक पूछा। इनाम? एलेसेंड्रा ने पूछा। उसे समझ नहीं आया कि उसे किस बात का इनाम चाहिए। मैंने आज रात किसी को मारने की योजना नहीं बनाई थी। अल्फ्रेड मुझे मार डालने की कोशिश करेगा अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे सामने मार डाला, और फिर वह मुझे दफना देगा जब उसे यह पता चलेगा कि हम बिना किसी उचित समारोह के शादी कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इसके लिए इनाम मिलना चाहिए? एडगर ने मुस्कान छिपाते हुए पूछा। शायद यह उचित है। मैंने तुम्हें अपने परिवार के ड्रामे में उलझा दिया, एलेसेंड्रा ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे यह एहसास हुआ कि वह उसे इसके लिए कर्जदार है। हालांकि वह एक ऐसे व्यक्ति को क्या दे सकती थी जिसके पास सब कुछ था, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने शर्मिंदा महसूस किया। फिर अभी मुझे कोई मूल्यवान इनाम नहीं चाहिए। बस यह मान लो कि तुम मुझ पर एहसान रखती हो। मैं इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं होता जो मुझे इसके बदले में चाहिए, एडगर ने कहा। ठीक है। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो, तो बिना हिचकिचाहट मुझसे कहना। मैं तुम पर जितना सोच सकती हूं, उससे कहीं ज्यादा कर्जदार हूं, ड्यूक। सिर्फ एडगर? एडगर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे यह सुनकर थोड़ा खींच हुई कि वह अब भी उसे ड्यूक कहकर पुकार रही थी, जब वे विवाह करने वाले थे। मुझे माफ करना। यह अचानक से तुम्हें एडगर कहकर पुकारना आसान नहीं है। तुम्हारी इतनी ऊंची उपाधि है, एलेसेंड्रा ने कहा। उसे अजीब लगा कि वह उसे बिना उसके खिताब के पुकारे। मेरी पत्नी को सबकी तरह मुझे ड्यूक नहीं कहना चाहिए। क्या मैं तुम्हें हर बार सजा दूं जब तुम मुझे ड्यूक कहकर पुकारोगी, एडगर की जगह? एडगर के मन में एक शरारती ख्याल आया। मैं सजा नहीं चाहती, एडगर। एलेसेंड्रा ने तुरंत अपना सुर बदला। तुमने अभी तक सुना नहीं कि सजा क्या है। मुझे लगता है कि तुम मेरे ख्याल को पसंद करोगी। एलेसेंड्रा ने 2 बार पलकें झपकाईं और फिर हंस पड़ी जब उसे समझ में आया कि वह क्या कह रहा है। मैं समझ सकती हूं कि इतनी सारी जवान औरतें तुम्हारी ओर क्यों आकर्षित होती हैं। तुम बहुत साफ गोई से बात करते हो और बहुत बड़े फ्लर्ट हो, एडगर। एडगर उसकी प्रतिक्रिया से बहुत खुश हुआ। आमतौर पर वह जो कुछ भी कहता था, उसके जवाब में या तो लोग शर्म से लाल हो जाते थे या उनमें चाहत भर जाती थी। मगर एलेसेंड्रा को उसकी बातें मजेदार लगती थीं।
क्या तुम्हें पता है कि हम एक ही बिस्तर में सोने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह तब मज़ेदार लगेगा। मैं पूरी तरह से जानती हूं, क्योंकि यह हमारे अनुबंध की एक शर्त है, लेकिन मैं किसी और बात पर हंस रही थी। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो बिना परवाह किए अपनी बात कहता है कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। मैंने सुना है कि तुमने बैरन को उसकी पार्टी में हवा में उठा लिया था। काश मैं वहां होती और देख पाती, एलेसेंड्रा ने अपने पिता की उस अपमानजनक स्थिति की कल्पना करते हुए कहा। अब चूंकि वह मर चुका है, मैं तुम्हें वह दिखा नहीं सकता, सिवाय इसके कि तुम ऐसी चीजों में रुचि रखती हो। तुम्हें शायद यह विश्वास करना मुश्किल लगे, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए आम बात है। उच्च समाज में तो कीट पतंगों की तरह लोग भरे हुए हैं। यही कारण है कि मैं सामाजिक मिलजोल में बहुत कम रुचि रखता हूं। मैं केवल राजा के आदेशों की वजह से उस रात वहां था, एडगर ने कहा, लेकिन अब उसे अपने दोस्त पर गुस्सा नहीं था क्योंकि बैरन के यहां जाने से उसे एक पत्नी मिल गई थी। क्या मैं एक और सवाल पूछ सकती हूं, एडगर? एलेसेंड्रा ने अपने सिर को ढकने वाली कोट के नीचे से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हमारी बातचीत इतनी अच्छी चल रही थी कि मुझे नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछने की अनुमति लेनी होगी। मेरा यह सोचना कितना गलत था कि हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे। माफ करना। यह एक आदत है जिसे मुझे छोड़ने की जरूरत है। यह बस कि तुमने अब तक मुझसे मेरा चेहरा दिखाने के लिए क्यों नहीं कहा? एलेसेंड्रा को अब कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि उसे शादी करने वाले व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाना चाहिए। यह बस एक आदत थी कि वह अपना चेहरा छिपा रही थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे डर था कि कहीं एडगर उनकी शादी के अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय न ले ले, लेकिन उसके पास अपना चेहरा छिपाने का कोई हक नहीं था। एडगर को उम्मीद थी कि यह बात अनुबंध बनाते समय उठेगी। उसने यह शर्त नहीं रखी थी कि उसे उसका चेहरा देखना होगा, क्योंकि उसे परवाह नहीं थी कि वह क्या छिपा रही थी। यह मेरी चिंता नहीं है कि तुम अपना चेहरा दिखाना चाहती हो या नहीं। तुमने कहा था कि तुम भविष्य में बदलोगी। मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम पूरी तरह से सहज नहीं हो जाती। जब तक तुम तैयार नहीं हो, किसी को भी तुम्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर मत होने देना। एलेसेंड्रा मुस्कुराई। जिसने भी एडगर के बारे में अफवाहें फैलाई थीं, वह मूर्ख था। शायद उसने अभी तक एडगर की पूरी शख्सियत नहीं देखी थी, लेकिन वही बात एडगर भी उसके बारे में कह सकता था। वे दोनों एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में थे, और अभी तक एडगर ने जो कुछ दिखाया था, उसे वह पसंद कर रही थी। जानते हो, एडगर, तुमने कभी भी मुझे डराया नहीं है। सच में? क्या मैं इसे बदल दूं? एडगर ने मजाक किया, लेकिन उसके मजाक दूसरों को वैसा ही नहीं लगते थे जैसा उसे लगता था। बिल्कुल नहीं, एलेसेंड्रा ने तुरंत मना कर दिया। याद रखना, एलेसेंड्रा, तुम ही ने कहा था कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी से मुझ पर मोहित नहीं हो रही हो। यह काफी विचित्र होगा, खासकर यह देखते हुए कि मैंने अभी अभी तुम्हारे पिता को मार डाला है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। एडगर अब भी किसी से प्यार न करने के अपने इरादे पर दृढ़ था, भले ही एलेसेंड्रा उसे मनोरंजक लगने लगी थी। मुझे अपनी बात साफ साफ याद है। मैं तुम पर मोहित नहीं हुई हूं, एडगर, और कभी नहीं होंगी। लेकिन मैं तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकती और यह देखकर भी हैरान हूं कि तुम बिना किसी परिणाम की चिंता किए जो चाहो कर सकते हो। एलेसेंड्रा सच में ऐसा ही महसूस करती थी।